ओम शांति। आज के हमारे एपिसोड में हमसे मिल रहे हैं वामन भाई जी। वामन भाई जी पिछले 35-40 सालों से बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, कुमार हैं। वामन भाई जी जब 1976 से 77 में पूना में आए थे तो राघो भाई जी को उनके दुकान में वो ज्वाइन हुए थे। पिछले एपिसोड में ही हमने राघो भाई जी का, शेखर भाई जी का, रमेश भाई जी का अनुभव सुना। ये चारों ही कुमार जब पूना में आए थे तो एक ही साथ ज्ञान में चले थे, एक ही साथ रहे थे और तभी से आज तक बाबा के ज्ञान में पक्के चल रहे हैं, योग के अनेक अनुभवों से सज्ज है। आजकल वामन भाई जी योगा भी कराते हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए जो भी शारीरिक जो भी आसन है या कोई प्रैक्टिस है वो कराते हैं, खुद करते हैं। वामन भाई जी इस प्रकार से योगा और योग दोनों में ही माहिर है। वामन भाई जी का नेटिव प्लेस लातूर में एक खेड़े गांव है, वहाँ का है। वामन भाई जी के गांव में उनके छोटे भाई रहते हैं। छोटे भाई उनके परिवार को वामन भाई जी ही निमित्त बने उनको ज्ञान में लाने के। छोटे भाई, उनके युगल, उनके बच्चे ये सब बाबा के घर मधुबन में जाकर आए हैं और आज उस घर में बाबा का कमरा है, वहाँ भी योग चलता है। इस प्रकार से वामन भाई जी अपने परिवार के ज्ञान में लाने के भी निमित्त बने। तो वामन भाई जी जिस प्रकार रमेश अन्ना भोजन बनाने में काफ़ी माहिर है, उसी प्रकार वामन भाई जी में भी वह कला विद्यमान है। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा वाले वामन भाई जी को हम मिलेंगे। उन्होंने अपने अनुभव में कहा है कि ये सब जो प्रतिभाएं हैं, विशेषताएं हैं, ये बाबा ने ही उन्हें विल की हुई है, पहले वो कुछ भी नहीं थे। तो डिटेल में हम सुनते हैं वामन भाई जी को। अच्छा, ओम शांति। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम शिव की संतान, हमसे काल भी हारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। हम बदल करके रहेंगे वक्त की धारा। आसमां सुन ले, युवा संकल्प करते हैं। आसमां सुन ले, युवा संकल्प करते हैं। हम बना देंगे धरा को स्वर्ग सा प्यारा, स्वर्ग सा प्यारा। हम शिव की संतान। ओम शांति। अभी हमारे बीच में वामन भाई जी हैं। ये भी उसी संगठन के कुमार है जिस संगठन में राघो भाई, शेखर भाई, रमेश भाई एक साथ रहते थे। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा कि एक साथ आज ये सब चारों मिल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत भाग्य की बात है। तो वामन भाई जी से भी हम जानेंगे उनके जीवन के ज्ञान के अनुभव। वामन भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। वामन भाई जी, आप ज्ञान में जब आए तो कौन सा ईयर था, वो कब की बात है? 1980 का। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो 1980 में जैसे रमेश भाई ने बताया मेला था, शेखर भाई ने बताया मेला था, आप क्या बात हुई जो बाबा का ज्ञान मिला? नहीं, ऐसे तो शुरू से हम लोग थोड़ा दुखी थे। अच्छा। हाँ, दुखी होने के कारण थोड़ा सा भक्ति भी इधर उधर करने का, ये मंदिर में जाओ, वो मंदिर में जाओ, ऐसे करते थे। लेकिन उससे कुछ शांति नहीं, और फिर हाय वैसा ही फिर आगे पीछे वो दुख होता ही था। तो ऐसे ही मिलते मिलते वो राघव भाई से बात मिले। फिर उन्होंने बोला चलो ऐसा ऐसा ज्ञान है, उधर जाओ। तो फिर ऐसा करते सेंटर में आए। फिर कोर्स हुआ, अच्छा लगा। फिर ऐसे ही चलते रहा। और सेंटर में तो तुमको मालूम है कि बहनों का प्यार जी,
टोली, जी। वो देख के बहुत अच्छा लगता था। हम्म। और उससे ही आगे बढ़ते चले, आगे बढ़ते बढ़ते फिर ऐसा तो पहले शुरू में कुछ समझ में नहीं आता था कि ज्ञान क्या है। वो सिर्फ आत्मा का पॉइंट अच्छा लगता था, लेकिन बाबा है वो बोल के भी अच्छा रहता था। और फिर ऐसे करते करते चलते फिर 1 बरस के बाद मधुबन गए। फिर मधुबन में जाने के बाद और ऐसे लगा कि जैसा कि बाबा सचमुच हमको मिले। उससे पहले हमको बाबा का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ था, लेकिन मधुबन में हम बाबा भी आए थे ओम शांति भवन में। लेकिन मैं उस टाइम में हमारा टर्न होने के बाद क्या पहले वो झोपड़ी में याद कर रहा था, याद करते बैठा था। तो ऐसे लगा कि बाबा जाने जान आ रहा है और वो एट ए टाइम हजारों रूप ले सकते। ऐसे मुझे वो झोपड़ी में अनुभव हो गया। और उसके बाद में फिर ऐसे ही चलते और मधुबन में तो जैसा कि 7 दिन क्या रहे। फिर आते टाइम जैसा कि लास्ट को जैसा बस लगती थी, तो वो बस में आके सब बैग वगैरह रख के फिर बाबा को मिलने को जाते थे बस निकलने। तो मेरे को उस टाइम आते टाइम बाबा के कमरे से ऐसा निकलने के टाइम इतना रोना आ रहा है जैसा कि अपने से कोई जुदा हो रहा है। ऐसा मेरे को जब भी फील होगा। और फिर सब लोग ढूंढ रहे थे कि किधर गया वो भाई, किधर गया। तो फिर बाबा के कमरे आए तो मैं उधर रोते बैठा था। वो एक अनुभव रहा। फिर आगे आगे आया, आगे इधर आने के बाद अनुभव सुनाओ ऐसा बताया। जब भी ऐसे था ना कि मधुबन से आने के बाद अनुभव सुनाओ, तो मैं ऐसा ही सुनाया कि जैसा कि हमको स्वर्ग में जाके आए। दादी ने बोला स्वर्ग में कैसे जाके आए, तो नहीं, लेकिन वो अंदर की बात थी। जैसा कि सचमुच ऐसा लगा कि हम लोग पहले स्वर्ग में थे और अभी भी स्वर्ग का जैसा ही मुझे लगा कि मैं स्वर्ग बाबा को मिलके जैसा कि स्वर्ग में जाके आया। वो एक अनुभव था। फिर आगे आगे चल के ज्ञान में चलते गए। फिर सेवा में भी जाने का टाइम मिलता था। उस टाइम में थोड़ा फ्री थे, काम धंधा नहीं था, लेकिन ऐसा करते करते फिर मधुबन में भंडारी की सेवा मिली थी। एक बार अनुभव सुना रहा। तो वहाँ जब भी नीचे भंडारे में खाना बनता था तो हमारा काम था, जब भी लिफ्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो नीचे खाना जो बनता था तो बकेट से ऊपर लाके मधुबन निवासियों को खाना खिलाने का। मतलब हम ना खाना नहीं खिलाते थे, लेकिन वो जो चपाती लाओ, सब्जी लाओ, वो लाके गरम करके रखते थे, फिर वो बहने आके परोसते थे। ऐसा ही फिर मेरा ड्यूटी था। फिर अभी 4 मंजिली ऊपर चढ़ने का, आने का, उसमें थक गया। थक गया मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को बीच में टाइम मिलता था। वो एक बार सेट किया तो उसके बीच में मेरे को टाइम मिलता था कि बाबा के उस टाइम में टाइम मिला तो बीच में बाबा के कमरे में जाके बैठने को बैठा। तो ऐसा लगा कि बाबा से वो पीछे कोच है, वो बैठने से पहले ही बाबा ने ऐसी दृष्टि दी फुल। और जैसा कि मैं एकदम हल्का हल्का हो गया, जैसा कि लाइट। वो क्यों, जैसा कि 4 बकेट ऊपर लाओ नीचे लाओ, और जब भी थोड़ा सा थकावट आए, लेकिन उस टाइम में कुछ बोला नहीं बाबा, सिर्फ बाबा के कमरे में पीछे जाके बैठ गया। तो ऐसा लगा कि जैसा कि बाबा ने मुझे कैसे जान लिया कि मैं थक गया बोल के। मैं सिर्फ पीछे बैठने से पहले ही ऐसे बाबा से करंट आ गया और मैं लाइट हल्का हो गया। जब भी मैं बाबा से बोला अरे वाह, जय हो बाबा की बोल के शुक्रिया 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 ऐसे किया। और जब बाबा से मिले तो बाबा ने मुझे एक वरदान दिया था, सर्व प्राप्ति भव।
अच्छा, ये पर्सनल मुलाकात। पर्सनल मुलाकात के टाइम। और जब भी अव्यक्त बाबा ने दृष्टि से एक वरदान दिया था कि योगी भव और निरोगी भव। वो जैसा कि बाबा आके पहले दृष्टि देते ना, तो वो दृष्टि में मुझे वरदान आया था, जैसा कि वो योगी भव निरोगी भव। इसलिए मैं कभी भी समझो बीमारी आए कुछ आए तो मैं उसको क्रॉस करते गया, जैसा कि दिखाते हैं ना महाभारत रामायण में, जैसा दो पहाड़ आई और राम ने बाण छोड़ा तो जैसा कि पहाड़ अलग हो गए और बाण निकल गया, जैसा ऐसा ही लगता है मुझे कि बाबा का वरदान ही काम कर रहा है मेरे लिए। वो एक अच्छा अनुभव है। और बाबा ने तो अभी ऐसा लगता है कि मेरे को वो एक योगी भव निरोगी भव का, तो मैं अभी भी सब शारीरिक बीमारी हो सकता है, मन की का बीमारी है मेरे को, लेकिन वो वरदानी बाबा का काम करता है अभी। और जब भी वो वरदान की वजह से मैं जैसा कि डबल काम करता हूँ, वो वरदानी बाबा का काम कर रहा है और बाबा ही मेरे को चला रहे, ऐसा अनुभव होता है। हम कुछ करते नहीं और बाबा ने फिर विशेषता भर के, हमारे में विशेषता नहीं थी कुछ, तो बाबा ने विशेषता भर के गाड़ी चलाना नहीं आता था, फोर व्हीलर। तो बाबा ने जैसा कि लाइसेंस निकाला था, जैसा 8 दिन हो गए। 8 दिन होने के बाद अभी मैं बोला सेंटर का गाड़ी थी और एक जगह में जाने का था बहनों को, तो दूसरा ड्राइवर को बोला तुम आके सिर्फ बैठो मेरे बाजू में, मैं चलाता हूँ। तो उधर तक जाने तक वो बोला भाई मैं पिंपरी जाने तक तीसरा ही गियर डाला था, चौथा गियर डाला ही नहीं। फिर आगे चल के जैसा कि बाबा ने वो विशेषता बरती, तो अभी जैसा कि हम लोग विशेषताओं से संपन्न होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। खाना बनाने के भी टाइम में मुझे कुछ खाना भी नहीं आता था। ग्रुप में रहते थे, एक बार क्या किया, ये ग्रुप में रहते थे तो नाश्ता बनाओ ऐसा वो भाई ने बोला मेरे को, तो क्या किया मैं नाश्ता उपीट बनाने का था, तो उपीट बनाया तो अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं होने के बाद मैं वो पूरा खा लिया और उसको फिर बाद में वो सबके लिए दूसरा बना के रख दिया। ऐसा किया क्यों, मेरे को कुछ आता ही नहीं था। लेकिन अभी इधर ज्ञान में आने के बाद हर कोई ऐसा कोई आइटम नहीं है जो मैं बना नहीं सकता हूँ, तो बाबा ही चला रहे और बाबा ही विशेषता भर के हमको साथ में ले जा रहे जी। मतलब देखिए, ये जो विशेषता है बाबा ने आपको खुद विल की है, ऐसा कहें। विल की है। ऐसी कौन सी बात है कि ऐसी कौन सी धारणा है आपके जीवन की जो आपको बहुत ही मजबूत बना के रखी हुई है? ऐसा कौन से प्रतिज्ञा रखी है आपने जीवन में? वो तो मैं अभी तक मैं भी जान रहा हूँ कि मेरे में क्या विशेषता है जी। क्या विशेषता है वो मालूम नहीं है, लेकिन एक तो बाबा बोलते अंदर से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी एक सच्चाई है जी। अंदर से सेवा के प्रति ऐसा लगता है कि मैं बाबा की सेवा से कोई अपेक्षा नहीं करके सेवा करते रहो, और बाबा की सेवा मेरे हाथ से होती है तो वो मेरा एक सौभाग्य है, ऐसा लगता है मेरे को। और वही विशेषता मेरे को आगे बढ़ा। तो बोलते हैं कि सच्चे दिल से साहेब रहे, तो एक ऐसा लगता है कि मेरे पास सिर्फ सच्चाई है, सच्चाई है, तो वो ही मेरे को आगे बढ़ा रहे, ऐसा लगता है मेरे को। बहुत बढ़िया। मतलब देखिए, एक सच्चाई का गुण ही है जिसमें साहेब राजी है। हाँ, सच्चाई का मतलब जैसा कि मैं अंदर एक बाहर एक ऐसा गुस्सा किया बस, लेकिन उतना ही, लेकिन अंदर कुछ रखने का नहीं है, ऐसा लगता है मुझे जी। 1980 ना आपने कहा? 80। उस वक्त भी बाबा मिलते थे, पर्सनल मिलते थे ना? हाँ, मिलते थे बाबा, इंडिविजुअल मिलते थे। तो क्या वरदान? बाबा ने वही सर्व प्राप्ति स्वरूप बोला। हाँ। और बाबा ने बोला
कि फल खाने वाले हो। अच्छा। हाँ, फल खाने वाले हो। जैसा कि बाबा ने एक फल दिया और उसने बाबा ने बोला कि आप फल खाने वाले हो ज़्यादा, इसीलिए मेरे को ऐसा कोई भी कि ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। अच्छा। हर बात में मेरे को जैसा कि प्राप्ति स्वरूप बोला तो बाबा ने वो हुआ ही पड़ा। कोई सीखने का रहेगा तो जैसा कि 2 दिन में किया तो आ जाता है। अभी कुछ विशेषता नहीं थी, खाना बनाने का, समोसा बनाने का नहीं आता था। जी जी जी। लेकिन बाबा ने वो जैसा कि मेरे को वरदान ही दिए थे। हाँ, क्या? आपको भी हम देखते हैं रमेश भाई के साथ, हाँ। जैसे रमेश भाई पूरे हाँ। पारंगत है हाँ। भोजन में, तो आप भी उसी लाइन में आते हो, उन्हीं के साथ में ही रहते हो, तो हर चीज़ हर पदार्थ बना के खिलाते हो हाँ, सभी को। लेकिन जैसा कि मैं जैसा रुक वो आपने को नहीं आता है ऐसा नहीं है, लेकिन अब बाबा जैसा कि वो विशेषता भर देते हाँ। और ऐसा दिल होती कि बाबा का सेवा में हम लोग मददगार बने और ज़्यादा ज़्यादा। अभी मेरा पुरुषार्थ यही चल रहा है कि किसी को दुख ना दे। दुख देने से बहुत नुकसान हो जाता है। संकल्प से वृत्ति स्वच्छ रखेंगे तो पहले मेरे को ये उससे बहुत नुकसान हो गए। हम लोग किसी के बारे में बुरा सोचते थे या कुछ भी, जैसा कि उनका अवगुण उठाने का। लेकिन ज्ञान में आने के बाद ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उससे हमारा राशि हो जाता है। बहुत बढ़िया कहा आपने। मैं पूछने ही वाला था कि हम कुमारों के प्रति आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या ऐसा पुरुषार्थ तो बताना कुछ चाहते भी हो। हो, कैसा भी हो, वो हमको विशेषता ही उठाना। अच्छा जी। किसी से प्रति वो कितना भी अवगुण वाला हो, लेकिन हमको कभी भी किसी का अवगुण नहीं उठाना। उसको प्यार देख के सिर्फ बाबा के परिचय नहीं तो कुछ भी करो, लेकिन दुख मतलब हमारे संकल्प से भी उनको दुख हो जाता है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान में आने के बाद मेरे को ये अभी इसके ऊपर मेरा पुरुषार्थ चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं उसको अपोजिट प्रश्न पूछ लेता हूँ। जैसे दुख है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हम किसी को दुख दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को बोल दिया तो सामने वाला हर्ट हो गया, तो दिख जाता है उसके चेहरे पे कि ये हमसे हर्ट हुआ है। जैसे आपने कहा संकल्प तक गए, तो इस संकल्प से भी दुख मिलता है सामने को वो? जरूर जरूर। संकल्प से हमारी क्या हो जाती है, वृत्ति बन जाती है और वृत्ति से वाइब्रेशन बन जाता है। वाइब्रेशन उनको टच हो जाता है। पहले वृत्ति से पहले वाइब्रेशन उनको टच होता है और वो आत्मा भी जैसा कि अपना एक वलय बन जाता है। और वो हम लोग गए तो जैसा कि वातावरण हमारे तैयार हो जाता है और फिर वो सामने वाले को दुख होना चालू हो जाता है। और फिर उसको दुख होता है तो उसका परिणाम हम पे क्या होता है? हम लोग तो जैसा कि ज्ञान में चलने वाले को वो कम से कम नहीं होना चाहिए। भले तुम पुरुषार्थ करो या न करो, लेकिन निगेटिव या किसी से वैर लेना ज्ञान में आने के बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान में आने के बाद जैसा कि हम लोग का लीकेज चालू हो गया, तो पहले हमको लीकेज कहाँ है वो जानना जरूरी है। अभी ज्ञान में आने के बाद हम लोग तो ऊपर ऊपर से पवित्र वो सब रहते, लेकिन ये सूक्ष्म बातें कि हमको ज्ञान में आने के बाद किसी के भी प्रति बुरा संकल्प नहीं चलना और बाबा के ऊपर छोड़ दो। वो पवित्र आत्मा है, वही ध्यान से हमको अटेंशन रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि बाबा के ऊपर छोड़ दो। कभी कभी हम बहुत प्रयास करते कि ये मैं इसको सुधार दूं, और उस सुधारने के चक्कर में हम कई बार उसको दुख भी दे सकते हैं। कई बार उसको कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो दुखी हो जाता है। तो उसको सुधारने वाला बाबा है, हम बस निमित्त बन बैठे, बाबा देख लेगा तो ऑटोमेटिक उसके प्रति शुभ भावना चलती रहेगी। और कुछ हम कुमारों के प्रति आप बताना चाहेंगे? वही एक बल एक भरोसा करके हमको आगे बढ़ना है जी।
और बाबा से लव रखना पड़ेगा। पहली बात है ना, प्यार। हम प्यार कि निस्वार्थ बाबा से प्यार, क्योंकि बाबा ने हम क्या थे, मतलब दिमाग वाला बात नहीं, वो नहीं, दिमाग से बाबा को क्या वो थे, हाँ हाँ वो नहीं, लेकिन वो स्पिरिचुअल फादर है। जी। तो जैसा कि आत्मा का प्यार, बाबा का प्यार ऐसे है, कोई ऐसा बाह्य रूप नहीं देखते बाबा, हम्म, हम्म, बाह्य रूप नहीं देते, तुम सेवा करो या नहीं करो, सिर्फ बाबा बोलो। हम्म, और कभी कभी मैं बाबा का गुणगान करके कभी कभी इतना रोता हूँ, कभी अभी भी योग में बैठा हूँ। हम्म, तो जैसा कि मेरे को बाबा बाबा भी जैसा कि एक रूहानी बाप बोले तो क्या होता है, हम्म, वो प्यार के आंसू मेरे में बहुत आ जाते कभी कभी। कभी योग में बैठता हो तो हम लोग क्या थे, इतना ज्ञानामृत पिला रहे, अपनी पहचान दी, बाबा की पहचान मिली, हमारा स्व का पहचान दिया, ड्रामा का राज सुनाया, तो किसके भाग्य में है? और हम लोग जैसा कि शास्त्रों का बाबा ओपन कर रहे, शास्त्र पढ़ पढ़ के वो बूढ़े हो रहे, उसको बाबा नहीं मिल रहा, और हम जैसा कि साधारण है जी। साधारण है, उनके सामने बाबा उलगड़ा कर रहे, ओपन करके पिला रहे, वो छाछ पी रहे, हम अमृत पी रहे। क्या बात है। जैसा कि बाबा बोलता है, मैं कभी शास्त्र नहीं पढ़ा तो भी इतनी गहन बात हमको क्यों बोल दी जी। हमको इतनी गहन बात, और वो हमको रियलाइज कराई। तो जैसा कि ऐसा बोलता है कि ऐसा लगता है कि हमको कि शास्त्र पढ़ के भी उनको कुछ बस ज्ञान नहीं, और हम लोग है ना, ऐसा लगता है कि बाबा हमको शास्त्रों का राज सुना है। बाबा को बोलता मैं शास्त्र पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं, लेकिन गहन बात ब्रह्मा बाबा के हर मुरली में, ब्रह्मा बाबा जब भी बोलते तो उनको कॉन्ट्रास्ट बाबा बताते, उन्होंने रामायण महाभारत जैसा कि उनके बाजू में रहता है वो बात क्लियर करते, हर बात में बाबा वो क्लियर करना चाहते शास्त्रों का ज्ञान। तो ज्ञान का आधार से पहले ब्रह्मा बाबा, इसीलिए हमको शास्त्र पढ़ेंगे तो और ज्ञान क्लियर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। शास्त्रों का ज्ञान जिसके पास है तो ये ज्ञान की बातें और क्लियर होती, लेकिन बाबा का ज्ञान पहले होना चाहिए, और बाद में शास्त्र से क्या मिलता है और ज्ञान से क्या मिलता है इसका फर्क होना चाहिए। जी। तो शास्त्रों का सार रूप में जैसा सुना रहे, जैसा कि बाबा ने बोला तुम शूद्र से ब्राह्मण बना के ही ज्ञान देता है, तो महाभारत में लिखा है, महाभारत में सुना है कि ये जो ज्ञान है सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं को ही मिल सकता है, और ब्राह्मण बाबा ने ब्राह्मण वरदानी जन्म है, वरदानी जन्म हमारे बाबा ने चुन के वरदान दे के शूद्रों से ब्राह्मण बना के ये ज्ञान दे रहे, और उसको ही हजम होगा। जी। तो ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगता है। जी जी। और ये जो आपका जो अनुभव रहा, मतलब 1980 से अभी लौकिक में आपने जो बताया, पहले तो आपको कुछ नहीं था, आप बिल्कुल लौकिक में कोई व्यापार कुछ भी नहीं था, जॉब वॉब वगैरह, अभी का आपका रोल लौकिक का और अलौकिक का क्या रोल है, संक्षिप्त में थोड़ा। अभी जैसे कि अभी जैसा हम लोग योग टीचर बोल के काम करते। अच्छा। योग टीचर मतलब टीचर नहीं, उसको एक शब्द है, देखो इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाँ उसके कोर्सेज भी होते हैं ना, वो वाला कोर्सेज भी है, लेकिन जिनको तकलीफ है शारीरिक, हाँ। जैसा कि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द है, और ये गर्दन का दर्द है, उसके बारे में हमको योगा, अच्छा, योगा कैसे देना है, थोड़ा शारीरिक ज्ञान है,
तो शरीर का ज्ञान में जैसा कि वो लोग बोलते मनके का जो बीमारी होती है वो कोई रोग नहीं है, वो एक डिफॉर्मिटी आ गए जैसा कि, और डिजेनरेशन भी हो गया। तो हम लोग योगा के जैसा सहाय से वो उसके ऊपर कैसे मात कर सकते। अच्छा। हाँ, वो योग के सहित है, मतलब फिजिकल योगा। अच्छा। तो जैसा कि देखो हमारे पीठ के अंदर 2 शोल्डर है, 2 शोल्डर और बेस है लंबर, मतलब सीट और दोनों शोल्डर ऐसे 2 आड़ी लाइन मारा तो एकदम सीधी आना चाहिए, स्टेप। अच्छा। और उसको जब जॉइंट करेंगे तो एक चौकोन होना चाहिए, पीठ में चौकोन होना चाहिए, चौकोन ऐसे। ये देखो, ये ऐसे एक रेश मारा है, 2 शोल्डर हो गए, और ये सीट का एक लाइन मारा तो 2 लाइन हो गए, फिर ऐसे कड़े 2 ऐसे लाइन मारा तो एक चौकोन में ये पीछे का बेस बैठना चाहिए। अगर ये कंधा शोल्डर आगे हो गए और ये लंबर भी आगे गया तो ये डिफॉर्मिटी में जाता है और लंबर प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो चौकोन में बॉडी कैसा फिट करने का, और उससे अपना कमर का पेन कैसा जाएगा, तो वो कोर्स है। अच्छा। और वो कोर्स हमको थोड़ा जैसा कि किया हुआ है, तो उसके वजह से हम लोग योगा का थोड़ा ज्ञान है, तो वो उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। एक ड्यूटी भी है उधर, और कई दोनों भी बातें होती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा वामन भाई जी, आपने अपने अनुभव में हमारे साथ शेयर किए, और आपने जाते जाते अपने अनुभव के जो अंत में कहा कि आप योगा के भी प्रयोग बताते हो शारीरिक डिफॉर्मिटी को रिकवर करने के लिए। तो हम कभी इसके लिए भी आपका अलग सेशन जरूर रखेंगे। आपका जो योगा का जो भी है उसको भी हम जरूर, हम सब उस पर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वामन भाई जी। हम आगे और भी कुछ गहरे आपके अनुभव हो, बातें हो, हम सब आपसे जरूर सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।